वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। व्हाट्सअप मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी, जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ टी आर कोटे साहब जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। ब्रजेंद्र सिंह साहब नोएडा जी दिल्ली सर। से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, मेघराज जी का भी स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो ये महीना है वो 15 फरवरी को आगामी गुरु रविदास, संत रविदास गुरु जी का, महाराज का जन्म दिवस है। और उनके इस जन्म दिवस के अवसर के पहले ही हम लोग उनकी ये जो जीवन संघर्ष है संत रविदास गुरु जी महाराज की, उसके जीवनी पर, उनके संघर्षों पर आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करना चाह रहे हैं। और इस संदर्भ में आज हमारे साथ बहुत सारे ज्ञानी जन जुड़े हुए हैं, जिसमें टी आर कोटे साहब, ब्रजेंद्र सिंह साहब और जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। आज हम लोग कुछ और भी बुद्धिजीवियों को भी बुलाने की कोशिश की थी, बहरहाल वो नहीं जुड़ पाए हैं, किंतु बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस लाइव प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं संत रविदास गुरु जी की जो जीवन संघर्ष है, जन्म से लेकर उनके निर्वाण दिवस तक के संदर्भ में उनके जो किए गए जो संघर्ष है, उनके जो विचार क्रांति है, मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर मैं सबसे पहले ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास जानना चाहूँगा, क्योंकि वो एक संत परंपरा और गुरु परंपरा के परिवार से जुड़े हुए हैं। कबीर साहब का भी उनके ज्ञान में, उनकी वाणी में, उनके संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में जो दामा खेड़ा कहा जाता है, वहाँ से भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। तो मैं सबसे पहले ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर पहला सवाल करना चाहूँगा। ब्रजेंद्र सिंह साहब हमें सुन रहे हैं? मैं साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये अवसर दिया है मुझे। और आज सदगुरु रैदास की जयंती माघी पूर्णिमा को 16 तारीख को होने जा रही है। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उनके जीवन पर हम चर्चा कर रहे हैं। भोजन पानी तो सभी करते हैं, लेकिन बौद्धिक भोजन भी मिले, ये संतों की हमेशा परंपरा रही है। और विचार परिवर्तन और विचारों पर ही संतों ने जोर दिया है। तो संत रैदास को सबसे बड़ा सम्मान गुरु ग्रंथ साहब में मिला हुआ है। कबीर साहब के साथ में उनकी 40 बाणियां गुरु ग्रंथ साहब में हैं। खास बात यह है कि कबीर और संत रैदास दोनों ही काशी में जन्मे, जो कि जातिवादियों का गढ़ रहा है। लेकिन जातिवादियों के साथ बौद्धों का भी बहुत बड़ा केंद्र सारनाथ वहीं पास में रहा है, जहां तथागत ने दुनिया को संदेश मानवता का, बौद्ध धर्म का दिया। इसलिए संत कबीर और संत रैदास ऐसी परंपरा में जन्मे जो श्रमण संस्कृति का भी जो केंद्र था और ब्राह्मण संस्कृति का भी केंद्र था। तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के इतिहास को अगर समझना है तो ये इतिहास ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति के संघर्ष का इतिहास है। वैदिक और बौद्धों की संघर्ष का इतिहास है। अगर इसको समझना है तो इस द्वंद्व को ठीक से समझना होगा। तो उस काशी में संत कबीर और संत रैदास ही हुए, और दोनों समकालीन हैं और दोनों एक दूसरे को बड़े सम्मान से देखते हैं और एक दूसरे को के बारे में बताते भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए संत रैदास संत कबीर के लिए कहते हैं कि जाके ईद बकरीद कुल गौरे बधे, पूजे शेख सईद पीरा। गुरुवाणी में है कि शब्द मैं बता रहा हूं, जाके ईद बकरीद कुल गौरे बधे। बधे मतलब गाय की कुर्बानी होती है। पूजे शेख सईद पीरा, शेख सैयद और पीरों की जिसके घर में मान्यता है, ऐसे घर में कबीर पैदा हुआ है। और आपके धर्मदासी शाखा के
गुरु धर्मदास कहते हैं कबीर के बारे में कि माँ तुरकनी, कहते हैं बेटा भक्त भय। कितना इंपॉर्टेंट पता देते हैं वो इस बात का कि ब्राह्मणों ने जो उड़ाया, अफवाह उड़ाई कि वो तो विधवा ब्राह्मणी के हैं, अपनी माँ बहनों को भी बदनाम करने में उन्होंने कोई कसर नहीं की, संतों के लिए इस तरह की बातें की। संत रैदास ने क्लियर किया, संत धर्मदास ने साफ कहा कि इनकी माँ तुर्क है। तुर्क का मतलब है कि विदेशी महिला मुसलमान है, और बाप जुलाहा है, यानी कि लोकल कन्वर्ट है। और जुलाहा का मतलब क्या होता है, चमार का मतलब क्या होता है, आज मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा बताऊंगा, इस पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, ब्रिक्स ने दी चमार लिखी है, उसमें लिखा है ये चमार और कोरी दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। और कोरी ही कन्वर्ट होकर के जुलाहे कहे जाने लगे, कोरी ही जुलाहे कहे जाने लगे। हम जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, कि गौतम बुद्ध की माँ कोलीय थी, गौतम बुद्ध की पत्नी कोलीय थी। शाक्य और कोली दोनों ही एक ही परंपरा थी उनकी। तो ये कोली बिगड़ करके कोरी हुआ, और जब कन्वर्ट हुए इस्लाम में तो वो जुलाहा हो गए। तो काशी में ये परंपरा अब रही रैदास की। तो जितना षड्यंत्र उन्होंने कबीर के साथ किया है, या गुरु नानक जी के साथ किया है, या उससे कहीं बढ़कर के गुरु रैदास जी के साथ षड्यंत्र किया है वहां के काशी के पंडों ने। गुरु रैदास के बारे में जो कहानी बताई जाती है, कैसे जन्मे, वो तो एक हद के दर्जे की मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हूँ, मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है अमेरिका से। सर आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें सर। मैं उधर बात करूंगा, मैं अभी वो चर्चा चल रहा है, मैं बाद में बात करूं। उठे सर, अपनी आवाज को म्यूट कर लें। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, अभी चल रहा है, देखोगे अभी आगे। मैं अभी जुड़ जाओ, आप भी जुड़ो। खुड़े साहब, प्रोग्राम लाइव चल रहा है, अपने आप को आवाज के भाई। हाँ, तो मैं साहब ये कहना चाह रहा था कि गुरु रैदास जी के साथ में भयानक षड्यंत्र हुए हैं, और षड्यंत्र हुए हैं वो कहानी लिखी गई है कि कहने में भी शर्म आती है। जैसे कि जब पैदा होते हैं तो उनकी माँ का दूध नहीं पीते, क्योंकि माँ चमारिन है, और उनके जो गुरु थे पिछले जन्म के ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, और रामानंद ने श्राप दे दिया था, इसलिए कि जिस बनिया के घर से वो अपना भोजन लेकर के आए थे, हाँ, जो मतलब व्यापारी लोग भी आटा वो देते हैं, तो उसके संबंध किसी चमार से थे, चमारों से संबंध थे। और गुरु रैदास को दिव्य वाणी हुई, आकाश से वाणी हुई, उन्हें पता चल गया, पूरी सारी ब्रह्मांड का मालूम रहता था उन्हें। तो उन्होंने उसको ब्रह्मचारी को शाप दिया, और ब्रह्मचारी वो है एक चमार के घर में पैदा हुआ, रघु चमार के घर में। तो इस तरह की कहानियां लिखी हैं, अपमानित भी करने के लिए, और हद के दर्जे की सड़ियल बातें। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लोग बताते हैं, सिख परंपरा ने सही पता दिया है इसका। सिख परंपरा में ये माना जाता है कि संत कबीर के 5 साल बाद उनकी डेथ हुई है, और वो 1453 और तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम है अच्छी तरह से कि संत कबीर की डेथ कब हुई है। संत कबीर का परिनिर्वाण हुआ है 1448 में, 1448 में, 15वीं शताब्दी में। तो और ये बात निर्विवाद इसलिए है कि ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और उनके बिजली खाने, उनकी जो कब्र बनवाई थी, वो 2 साल बाद 1450 में बन के तैयार हुई थी, जिससे ये पता लगता है कि 1448 में उनका परिनिर्वाण हुआ कबीर का, और उसके 5 साल बाद गुरु रैदास की डेथ हुई। इसका मतलब है कि गुरु रैदास का परिनिर्वाण 1453 में हुआ। उनका जन्म माना जाता है 1376 का, तो उस हिसाब से ईमानदारी से उनका जीवन 77 साल का बिल्कुल सही बैठता है। नॉर्मली इतना जीते भी हैं लोग। हालांकि कबीर के लिए 120 कहा है, लेकिन हम कबीर का भी हम वैज्ञानिक तरीके से हम तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं। ये झूठी कथा कहानियों में हमारा कोई यकीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतों ने इस भक्ति कहा है, अंधभक्ति नहीं कहा है, और अंधभक्ति को नरक का द्वार कहा है। तो संत रैदास के लिए एक दो ब्राह्मण हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक भक्तमाल के लेखक हैं नाभादास,
और दूसरे उन्हीं के एक चेले हैं, आगे चल के चेले हुए हैं, जो औरंगजेब के टाइम में हुए हैं, उनका नाम है प्रियादास। और तीसरे एक अनंत दास है। इन लोगों ने मिल इनके वाक्य जो है, इनकी वाणी को ब्राह्मणों ने वेद वाक्य माना है, और जितने भी हिंदी साहित्य पर लिखते हैं वो इन्हीं की वाणियों के आधार पर उल्टा सीधा मिलाते हैं तारीखों को। तारीखों को क्यों मिलाते हैं, कंफ्यूजन कैसे फैलाते हैं कि उसमें संत कबीर के लिए लिख दिया कि इनको सुल्तान सिकंदर लोदी ने हाथी से कुचलवाया। अब सुल्तान सिकंदर लोदी 1488 में तो सत्ता में आया है, यानी 46 साल बाद, संत कबीर की परिनिर्वाण के 46 साल बाद वो सत्ता में आया है, और उसको बता रहे हैं 1494 में हाथी से कुचलवाया, उनको बड़े दंड दिए। तो हमने कहा कि ये कहानी भी इन्होंने इसलिए बनाई होगी कि कबीर के जितने फॉलोअर हैं। आवाज आ रही है सब मेरी? आवाज नहीं, बहुत आवाज स्लो हो गया एकदम। स्लो इसलिए हो गया, कोई फोन आने लगा है। आपका आवाज बहुत स्लो है। अब सही आ गई है? मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ, अब सही आई है, सब कुछ इम्प्रूव हुआ? नहीं आ पा रहा है, आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा। कोई आदमी सब फोन कर रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है। नहीं, ये कोई आदमी फोन कर रहा है और इस पर आवाज नहीं, आवाज कम सुनाई पड़ रहा है बंधु। बिल्कुल इसको मेघराज जी आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है। कुंटे साहब, मैं आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ। मैं विजेंद्र सिंह की आवाज बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ कि आपके। अच्छा, देखिए तो मेरा पता नहीं क्यों नहीं मेरा हो सकता है मैं दोबारा लिंक बनाता हूँ। नहीं, आप देखिए, आप आईफोन से, सेल फोन से हैं? हाँ, सेल फोन से हूँ। आपका स्पीकर कहीं ऑफ तो नहीं होगा? आपका स्पीकर म्यूट पे होगा कहीं? स्पीकर तो चालू है। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है सर, आपके वीडियो नहीं आ रहा है। तो बहरहाल खुड़े साहब जुड़ जाते हैं। उससे पहले मैं और भी मेहमानों से आज की क्षमा चाहता हूँ, किसी कोई फोन आना। आप इतना अच्छा विषय बोल रहे हैं, इनका अच्छा, इतना अच्छा विषय है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। सब आवाज आ रही है मेरी? की आवाज आ रही सर? आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग करके इसको ट्रांसफर करिएगा। हाँ, तो सब मैं ये बता रहा था कि संत रैदास के साथ में क्या क्या षड्यंत्र किए हैं उसी काशी में। काशी बौद्धों का भी बहुत बड़ा केंद्र है, मैं बता रहा था, जहां पर कि तथागत बुद्ध ने अपने मिशन का प्रचार वहीं सारनाथ से किया, और जो कट्टर ब्राह्मण थे उनका भी वो केंद्र है, और उस वक्त मुसलमानों का राज था, ये बात भी सही है। तो उस वक्त बेलगाम नहीं थे वहाँ के पंडित, और मुसलमानों ने 60 किलोमीटर मुश्किल से जौनपुर में अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और इन पर नजर रखते थे। तो मैं ये बता रहा था कि तीन ब्राह्मण हुए हैं हमारे, जो इतिहास लिखते हैं, जब वही उन्हीं के हाथ में कलम है, उन्हीं के हाथ में कागज है, झूठी कथाएं लिखते हैं। एक नाबादास हुए हैं, पद्म नाम है, ब्राह्मण हुआ है, उसने भक्तमाल लिखा है। और वो भक्तमाल कब लिखा है, इंपॉर्टेंट बात ये है, खास इतिहास से ये पकड़े जाते हैं। अगर आप इनकी आकाशवाणी पे जाएंगे, अगर ये आप इनके उस पे जाएंगे कि सतयुग द्वापर त्रेता, तो ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो तारीखों का पता लगाना पड़ेगा। ये भक्तमाल का जो जीवन है वो तुलसीदास के टाइम का है, सम्राट अकबर के टाइम पर, और उसके पीरियड में कम से कम 200 साल के करीब का अंतर है। 150 साल से ऊपर का अंतर है। 1450 में अगर संत कबीर की कब्र बनी हुई है, रोजा बना हुआ है, बिजली खाने बनवाया है, 1448 में अगर उनका परिनिर्वाण हुआ है, तो उस हिसाब से ये भक्तमाल है, ये अकबर के टाइम में हुआ है, यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो अगर इस आदमी के बारे में, इस आदमी ने लिखा है, कबीर को भी, रैदास को भी, और लोगों को चेला बना दिया है रामानंद का। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि रामानंद ये है कौन? हमारे हजारों मठ हैं संत कबीर के, संत रैदास के, और खूब जयंती मनाते हैं, लेकिन इन पोल खातों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। और जब तक ये पोल खातों का पता नहीं चलेगा, दिमागी गुलामी जानी नहीं है। तो अब ये रामानंद कौन है? ये रामानंद वो हैं जो व्यू बनाया है उन्होंने मुसलमानों के आने के बाद में, उसको चतुर्व्यूह कहते हैं।
उसमें रामानुज है सबसे पहला। और ये रामानुज जो है वो जब मोहम्मद गजनी का हमला हुआ है उस वक्त का ये आदमी है, और इसने अपने जीवन के 3 लक्ष्य बनाए, ये जो बताते हैं ब्राह्मण रिकॉर्ड। मैं आपको रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूँ जो कि सरकारी रिकॉर्ड में है। उसने ये कहा, एक लक्ष्य उसमें ये बताया कि मैं ब्रह्म सूत्र का प्रचार करूंगा, यानी वेदांत का, ब्राह्मणवाद का प्रचार करूंगा। दूसरा उसने ये बताया है कि मैं उस रामचंद्र जी की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति को सुल्तान से वापस कराऊंगा। और तीसरा उसने विशिष्ट अद्वैत का प्रचार करूंगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वहां सुल्तान का राज तो कायम हुआ नहीं था महमूद गजनी के टाइम में, तो ये वहां से कौन सी मूर्ति लेने जा रहा था, और कौन सा सुल्तान दिल्ली का था? भाई सब जानते हैं, जिन्होंने इतिहास के हाई स्कूल भी इतिहास पढ़ा हुआ है, वो मोहम्मद गौरी के बाद सल्तनत कायम हुई है। महमूद गजनी के टाइम में कोई सल्तनत कायम नहीं हुआ है, और 17 बार इनके ऊपर हमला किया उसने। इनकी मूंछ काट करके पीछे लगा गया वो आकर, और ये मुकाबला नहीं कर पाए उसका। दुनिया के इतिहास में एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां एक हमलावर 17 बार आ रहा हो। अगर कोई वर्ल्ड में हो तो मुझे आप लोग भी बता दीजिए, और कभी हार के नहीं लौटा। तो उससे राम मूर्ति को रिकवर कराने जा रहे थे श्रीमान जी, और ये रिकॉर्ड लिखते हैं कि साहब वो वहां पर सुल्तान से कराएंगे, और सल्तनत है ही नहीं, वो तो आता था चला जाता था। तो इस तरह से ये झूठ का प्रचार करके हाँ हमारे लोगों को मूर्ख बनाया है। अब इसका अगला जो है, इसकी जो टीका लिखी है भक्तमाल की, वो लिखी है प्रियादास ने। अब ये प्रियादास कौन थे? प्रियादास औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब मरे हैं 1707 में, और प्रियादास जी 1725 में टीका लिख रहे हैं। और टीका में ये लिख रहे हैं कि वो चमारिन का वो था, और उसका दूध पी लिए, नहीं पिया, और फलाना, जितनी भी ये झूठी जो कथाएं हैं, मिथ्या कथाएं, वो इन्होंने गढ़ी हैं। एक तीसरे हैं अनंत दास। ये अनंत दास कौन है? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए जानना। ये औरंगजेब के एक बहुत बड़े जनरल थे, राजा जय सिंह। जयपुर में, जयपुर के पास में एक गलता जगह है, वो गलता जगह में एक गुरुद्वारा था गोरखनाथ का। उस गोरखनाथ के गुरुद्वारे पे ब्राह्मणों ने कब्जा किया, और वहां पर उन्हीं में एक हरियानंद हुआ है। उस हरियानंद का चेला ये रामानंद था, और वो हरियानंद रामानुज की ही परंपरा से था। तो इनकी ये पोल खाते समझने की आवश्यकता है। अगर आप इनके झूठे इतिहास को मानेंगे और घंटी बजाते रहेंगे तो वही होगा जो सिखों के साथ हुआ, कि इनके सिखों के गुरुद्वारों में बाकायदा मूर्ति नहीं रख दी गई। 5 मूर्ति रामानंद ने कहा, मतलब रामानुज ने कहा है कि 5 देवता जरूरी हैं, गणेश से लेकर के रामचंद्र जी तक वो देवता। और वो मूर्तियां गुरुद्वारे में अमृतसर में से लेकर नानकाना साहब तक, और 300 आदमी कम से कम मरे थे जब उस मेहनत को खदेड़ा गया था बाहर। ये 1920 की कल परसों की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो मतलब यह है कि अगर हम इतिहास को ठीक से सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते और सत्यनाम करते रहते हैं, तो फिर वो हमारी दिमागी गुलामी तो नहीं जाएगी, हम भक्ति को अंधभक्ति में जरूर बदल देंगे। तो सच्चाई को सत्य से सर्वोपरि है, संतों ने कहा है, सत्य सर्वोपरि है, और सहज जीवन कहा है, और सुरत शब्द योग कहा है, और साधु की सबसे बड़ी विशेषता बताई है कि शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साधु, प्रमाणित ज्ञान के बिना साधु नहीं है, जैसे कि साहूकार बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो शब्द की बड़ी महिमा बताइए, साधो भाई शब्द साधना कीजिए। कबीर कहते हैं साधो भाई शब्द साधना कीजिए। तो सच्चाई की साधना करना ये इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन अब आजकल हमारे यहाँ पंजाब के लोगों ने काशी में गुरुद्वारा बना दिया रैदास का, तो उन लोगों को फिक्र लग गई कि इस गुरुद्वारे पर कब्जा कैसे किया जाए, चिंता इस बात की ज्यादा लग गई उन्हें। और उन्होंने जो भंडाफोड़ होना था, इन पापों का भंडाफोड़ काशी में ही होना चाहिए था, वो नहीं किया। तो इसलिए हम दिग्भ्रमित हैं। सतनामियों के साथ भी यही षड्यंत्र हुआ है। सतनामियों को बताया गया कि आपका सतनाम परंपरा 1772
17 से बेहतर से चली है। वो रतिदास है, मतिदास है, पता नहीं कौन कौन से दास बताए हैं इन्होंने। असलियत यह है कि ये सतनामी परंपरा संत रैदास की परंपरा है, और संत रैदास की परंपरा से ही ये सतनामी है, और रैदास के समय से ये चल रहा है। ये लोग, ये बात दूसरी है कि नारनौल में रह रहे हो या वो छत्तीसगढ़ में आ गए हो, इसका मूल जो है वो संत रैदास में है। और एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, अकेली जो चमार जाति है वो 56% है उत्तर प्रदेश में, शेड्यूल कास्ट की 56%। आप देखते हैं जब गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं शाक्यों में, शाक्यों को बड़ा गर्व होता है, आज भी वहाँ शाक्य लोग हैं, कोरी लोग हैं, उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच में ऐसा महापुरुष हुआ है, दुनिया में भारत का नाम किया है, दुनिया भारत को इज्जत की नजर से देख रही है। इसलिए चमारों को भी बड़ा गर्व होता है कि हमने इतना बड़ा संत दिया है। तो जहाँ 56% की आबादी हो, आचार्य रजनीश ने बड़ा साफ कहा है कि सब बौद्ध हैं, और अकाट्य रूप से उन्होंने प्रमाणित किया है कि ये चमार जो है इसका चमड़े से कोई संबंध नहीं है, ये कर्म कर बना दिए गए चीवर से संबंध इसका हो सकता है। ये बौद्ध हैं, ये सतनामी हैं। आपके उड़ीसा में जब बौद्ध धर्म का अंतिम समय आया, यानी कि सबसे पहले हीनयान था, फिर महायान हुआ, फिर वज्रयान हुआ, और फिर लास्ट में ये सब फोन आ जाते हैं, क्षमा करिए, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये फोन आ रहा है, इसके लिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, कट भी नहीं रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ये हमको अपने इतिहास की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ये गुरुद्रोह है कि अगर हम भक्ति के नाम पर अंधभक्ति फैलाते हैं, और हम सत्य का पता जब तक नहीं लगाएंगे समाज की मुक्ति होना संभव नहीं है। अगर हमें मुक्त करना है, और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, उस युग में जब कबीर हुए सूफी लोग आए थे, जिस वक्त ये शकल नहीं देखना चाहते थे, किसी अनटचेबल का दर्शन नहीं कर सकते थे, स्नान करते थे, उस वक्त उन्होंने बगल में बैठाया, पढ़ाया लिखाया, और वो मुसलमानों ने तो के सामने इन्होंने उनको संस्कृत भी पढ़ाई, पूरे उनको जानकारी थी थोरो। ये जो भी संतों को जानकारी मिली है, जो शूद्र अति शूद्र हैं, जिन्हें अनटचेबल कहते हैं, उनको जानकारी ब्राह्मणों से नहीं मिली है। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र जरूर किए हैं। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। मैं तो चाहता था कि संत रैदास के जो वाणी है, जो उनका सहज ज्ञान है, जो इनका सत्य नाम है, उस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाता, लेकिन मैं काफी बोल चुका हूँ, अब आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसमें कुछ बहस भी हो और कुछ प्रश्न भी पूछे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कृतज्ञ हूँ, आपने इतना समय दिया। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जसबीर भाटिया साहब के पास लौटना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, जिस दिन से सिंह साहब ने जो एक सामाजिक क्रांति के रूप में, सोशल रिवोल्यूशन के रूप में भक्त रविदास गुरुजी की विचारों को अगर आज के परिदृश्य में और उस कालखंड के परिदृश्य में देखें, तो उनकी दूरदर्शिता समाज के प्रति पाखंडवाद और ये जातिवाद को लेकर कितना उनके अंदर में सजग था। और उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये नारा उनका प्रमुख था। और जहां पे वो अपने कर्म करते हुए जूता सीलते थे, वहां पे एक चमड़े का जो थैली था, उसमें वो पानी को डुबाते थे और उसमें निकाल के वो अपनी क्रिया करते थे और काम करते थे। तो सोचिए कि भक्ति और ज्ञान को उन्होंने किस ढंग से निरूपित करने की कोशिश की कि उस समय के जो पंडित पुजारियों ने उनको तमाम प्रकार के उसमें पाखंड में उनको ढकेलने की कोशिश की और उनका प्रतिकार किया। लेकिन उन्होंने अपने उस जीवन काल में सत्य को कभी नहीं छोड़ा और उसको तमाम उदाहरणों के माध्यम से दुनिया को संदेश देने की कोशिश किया। और उनकी जितनी भी वाणियां हैं, जितने भी विचार हैं, वो एक एक वाणी, एक एक दोहे समाज को बदलाव की दिशा में ले जाते हैं। तो मैं भाटिया साहब से गुजारिश करूंगा कि भगत रविदास साहब की जो वाणियां हैं, जिसको गुरु ग्रंथ, महान गुरु ग्रंथ साहिब में दशम पिताजी ने दर्ज करके उनका जो सम्मान बढ़ाया, या उनके जो विचारों को और उनकी सच्चाई को, उसके मार्ग, उनके क्रांतिकारी विचार को मानवता के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रकाश के रूप में आज दुनिया के लोग
मानते हैं। तो इस संदर्भ में मैं भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने जो उनकी क्रांतिकारी बातों को हमारे सामने रखा, तो आप इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें। जसबीर भाटिया साहब। Once again, भाई खालसा भाई फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार, सतनाम। सिंह साहब ने तो बहुत ही सुंदर शब्दों में उनके बारे में जो जानकारी दी है और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए हैं वो सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं है, वो सभी के खिलाफ रखे गए हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे गुरुद्वारों में भी उन्होंने पूरा जतन करके मूर्तियां रखी, महंतों ने कब्जे कर लिए और सिखों ने महान शहीदियां की है। आज जो हमारा लुधियाना से जो लेक्चर था उसमें जैतों के गुरुद्वारे की जो पूरी कहानी है, उसको कैसे आज़ाद किया गया और किस तरह से नाबा स्टेट को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया, ये 1912 की बात है। तो ये जो हमारी आज़ादी की शुरुआत है, जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष है, ये पंजाब से ही शुरू हुआ, बहुत पहले से ही। और उसमें पंडित नेहरू और वो भी गिरफ्तार हो गए थे जैतों के मोर्चे में। तो बहुत सारे सिख मारे गए थे, अंग्रेज़ों ने मशीन गनों से उनको बहुत आताद किया था। तो चलो खैर, मैं इतनी जानकारी तो नहीं रखता हूँ जो सिंह साहब ने बताया है, लेकिन मैं एक दो शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब में हैं रविदास जी के, उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो राग मारू में बाणी रविदास जी की है, उसमें है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत दरे, जाकी चोट जगत को लागी, ता पर तु ही टरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, जियो सबसे तरे। तो एक ये है। एक दूसरा जो अभी मैं कहना चाहता हूं वो ये है, सुख सागर सतगुर चिंतामणि, काम देन बस जाके रे, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, नवानिद कर तल ताके, हरे 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 नाम जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना, नाना ज्ञान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही, व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही। ये बात सुनने की है, मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा आपको। सहज समाद उपाद रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास दास मत जन्म मन पै पागी। तो इसमें जो कहा है उन्होंने, जैसे आप सिंह साहब कह रहे थे कि कबीर साहब के बारे में उन्होंने लिखा है, तो इसमें इस शब्द में आता है सभी संतों के लिए। उसमें ये बात है, नाना ज्ञान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही। तो उसमें ये कहते हैं, हे पंडित, पुराणों के अनेकों किस्मों के प्रसंग, वेदों की वही कहानियां, विधियां, ये सब वाक रचना है। वाक रचना है मतलब ये है, एक लैंग्वेज का खेल है, भाषा में सब क्रिएट किया गया है, वाक रचना है। लेकिन इसमें प्रभु चरणा के हृदय में पैदा होता हुआ जो ज्ञान है वो नहीं है, समझे ना। जो अनुभव से पैदा हुआ प्रभु का ज्ञान है वो उसमें नहीं है वेदों, ये सब आपकी कहानियां गढ़ी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं रविदास कि इतने कितना क्रांतिकारी ये शब्द हैं, वेद व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही। ये पंडित व्यास ऋषि ने सोच विचार के ये जो परम तत्व बताया है कि इन पुस्तकों से पाठ परमात्मा का नाम सिमरण करने की बराबरी नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि आप
ये पुराणों वेदों की जो पाठ करते रहे उसमें भगवान का नाम नहीं मिलेगा, उसमें वो अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके अपने विचार हैं, ये भगवान का अनुभव नहीं है। सो इस तरह से और भी बहुत ऐसे समात बात रत होए बड़े भाग निवलागी के पंजाबी ट्रांसलेशन है कि बड़ी किस्मत के साथ जिस मनुष्य को सुरत प्रभु चरणों से जुड़ती है, सुरत जुड़ती है, उसी का मन आत्मिक अडोल बन जाता है। सो जैसे अभी सिंह साहब ने बात करी सुरत शब्द की, तो ये बात रविदास जी कह रहे हैं। तो इतने से बात कहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि गुरु साहब ने या ये 5वें गुरु ने सारा संपादक किया था, 10वें में नहीं किया था, 10वें ने दोबारा उसको लिखवाना पड़ा उनको। तो पंजे पातशाह ने ये जो सब बाणियां इकट्ठी की हैं, ये गुरु नानक से ही शुरू हुई, क्योंकि गुरु नानक साहब सारे हिंदुस्तान में उन्होंने भ्रमण किया था और हर जगह जहां भी उनको ये धार्मिक स्थान थे वहां गए और वहीं से उनको ये सब बाणियां प्राप्त हुई हैं। और उनका एक ही उद्देश्य था, इन सब को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाना, ताकि इसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जिस तरीके से ये लिखे गए हैं उनमें उनपे भेदभाव करके, उनको छेड़छाड़ करके चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो बाणी है ओरिजिनल है। मैं ब्राह्मणों का नाम तो नहीं लेना चाहता, आप समझते ही हैं, जो लोग षड्यंत्रकारी थे, ये उनसे बच के ये शुद्ध वाणी है उन महासंतों। तो गुरु नानक साहब का ये जो मेन पर्पस था, यही था कि भारत के लोगों के लिए एक दूसरा ग्रंथ दिया जाए तो वेदों के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि उनका प्रभाव के अधीन ये सब कुछ करते हैं। तो गुरु नानक साहब से लेके 10 गुरुओं तक उनका यही एक पक्ष था कि सारे लोग जो इस सत्य को जानते हैं वो इकट्ठे हों और इकट्ठे होके उस षड्यंत्र का मुकाबला करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने फिर हमको डिवाइड कर दिया है। रविदास के अलग मंदिर बना दिए, कबीर साहब के अलग मंदिर बना दिए, और जितने भी हैं दूसरे मंदिर बना दिए। जैसे देखें, जो महाराष्ट्र के संत थे भक्त नामदेव, वो भी छोटी जाति के थे और उनकी सारी वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में है। मुझे एक महान पुरुष ने बताया है, जो उन जाके देखा है, संत मस्कीन थे हमारे, बड़े अच्छे प्रचारक थे। उन्होंने कहा था, मैं वो जाके मंदिर देख के आया हूं। वो मंदिर तो है नाम से नामदेव के बारे में, लेकिन नामदेव की मूर्ति उन्होंने वहां बाहर मंदिर के रख दी है, जहां लोग जूते उतारते हैं। देखिए इनका षड्यंत्र, नामदेव की मूर्ति को बना के उसको मंदिर के बाहर रख दिया है, उस जगह पे जहां से लोग आगे जूते रख के आगे मंदिर के अंदर जाते हैं। कितना बड़ा अपमान उन लोगों ने किया है उनका। और नाम है भक्त नामदेव का। किस तरह से ये लोग षड्यंत्र करते हैं, किस तरह से ये चेंज करते हैं। तो हमें इन बातों से सतर्क रहना है। अभी खुंटे साहब ने कल थोड़े से शब्दों में कहा, वो खुद ही बताएंगे कि किस तरह से वो ट्रैवल करते करते वो किसी रविदास मंदिर में गए हैं। वहाँ वही तरीका जो हमारे दूसरे मंदिरों में होता है, वो पूरा एक, मुझे कहते हुए शर्म लगती है ये हिंदू उसका शब्द यूज करना, लेकिन मतलब उसमें सब ये हमें बांट रहे हैं। जो गुरु साहब ने इकट्ठा करने की कोशिश की थी, हमें उस पर सतर्क होना है, इकट्ठा होना है, तभी हम इस षड्यंत्र से बच सकेंगे। जी, यही बात कहूंगा बस। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। ये सच है कि जितने भी संत महापुरुषों की विचारधाराओं को, उनके संघर्षों को मेनस्ट्रीम की मीडिया न कभी डिबेट करती है, न कभी चर्चा करती है, न कभी बहुसंख्यक समाज के बीच में न कभी उसकी चर्चा परिचर्चा इसलिए भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कटु सत्य है कि इन संत महापुरुषों ने समाज को नई दिशा देने की कोशिश की, नई रोशनी देने की कोशिश की। और हमें, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्तर में अपने लोगों को साथ जोड़ करके हम संत महापुरुषों के विचारों को
अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि समाज में उनके उनके जो किए गए प्रयास हैं, किए गए उनका जो कार्यकाल है, वो हमें नई समाज को नई दिशा दे सके और हमारा जो समाज में नई जागृति पैदा होकर के आने वाला जो हमारा जो नया पीढ़ी है, वो सच और ईमानदारी और अच्छे मार्ग में चल करके समाज को एक नई दिशा दे सके। यही मानव का कर्तव्य है। तो मैं टी.आर. खूंटे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो संत रविदास गुरु जी के जो विचार हैं वो कितने प्रेरक हैं, इस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। टी.आर. खूंटे साहब। मैं मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन अनटच्ड सब्जेक्ट को, जिनको जो नॉर्मल सिस्टम पे अभी तक छुआ नहीं जाता, उनको छूने का प्रयास करके उनको बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर प्रकाशित करने का कोशिश किया है। जी। संत रविदास जी की जीवनी के बारे में मैं विजेंद्र सिंह जी से मैं सुन रहा था, थोड़ा था उसमें ज़्यादा, उस समय मेरा साउंड सिस्टम खराब हो गया तो ठीक से मैं नहीं सुन पाया, लेकिन उन्होंने जो बोला बहुत ही ध्यान देने लायक विषय है। सब मैं उनके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाला विषय है। इनकी जीवनी को अगर हम देखें, उस समय की व्यवस्था को देखें, तो ये अनटचेबल्स की स्थिति था, और उस परिस्थिति पे उन लोगों ने, उनकी आंदोलन क्या था संत रविदास जी का, वो आंदोलन था आत्मसम्मान का। उस समय ब्राह्मणिक व्यवस्था ने पूरी समाज में मान और सम्मान को गिराया है, सिस्टमेटिक ढंग से, खड़ी व्यवस्था से ऊपर से नीचे तक। ऐसा मैं बार बार ये बातें मैं करता हूँ, इस तरह से है, ऊपर ब्राह्मण है और नीचे से अति शूद्र, और यहाँ से एक एक कर ऐसे धीरे धीरे ऐसे गिराया है, खड़ी सीढ़ी की तरह। जैसे सीढ़ी में होता है, एक के बाद एक होता है, ऐसी ईंटा रचा गया, नीचे से पूरे दिए की तरह खड़ी व्यवस्था बनाया गया है, और ऊपर सबसे सारा मान और सम्मान है और नीचे सबसे अपमान है। ये जो व्यवस्था, ये बद इंसानियत की व्यवस्था है, और इसी के खिलाफ जितने भी संत महापुरुष हुए, चाहे नामदेव जी की बात करें, चाहे संत कबीर की बात करें, चाहे और किसी की बात करें, इसीलिए कबीर साहब ने तो कह दिया, अय ब्राह्मण तू ब्राह्मणी जाया, आन रास्ते क्यों नहीं आया। ये संत कबीर जी ने कहा, यही बातें हमारे संत रविदास जी ने कहा, और उनकी मैं वो बातें जो मैं रखता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मन ही, उन्होंने बोला, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। ये जो शब्द है, ये बहुत मन के ऊपर में उन्होंने, क्योंकि हमारे मन को गिराया गया था मानसिक रूप से, क्योंकि हमें ज्ञान से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया। मसी कागज देखे हो नहीं, हमने तो सुना था उस समय तक, कबीर के बारे में कहा जाता है मसी कागज उन्होंने छुआ तक नहीं है, और उसके बावजूद भी उन्होंने उस व्यवस्था के ऊपर में पूरी अध्ययन करके, ना जानकारी लेकर, एक एक विषय के ऊपर में उन्होंने तर्क करते हुए बताया कि तुम्हारी ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था इंसानियत की नहीं है। उन्होंने बोला, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दोनों पाटन अभी भी, आज के तारीख पे भी ये दो पाटन ऐसे ही है, इनके बीच में हम पिस रहे, कभी एक गेंद की तरह इधर से उधर जाते। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। अगर हमने मन को आंदोलित कर लिया, हमने मन को जागृत कर लिया, चेतन स्तर पर ले आया, तो हमें इनकी शास्त्रों में वो ज्ञान नहीं है जो हमारे मन में हम पैदा कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार के द्वारा हम इन बातों को सीख सकते हैं,
और यही बातें गुरु नानक सभी लोगों ने इसीलिए उनकी सारे वाणियों को संकलन किया, समझा। और इनका आंदोलन, मुख्य आंदोलन क्या था? आत्मसम्मान। हमारे सम्मान को तुम गिरा नहीं सकते, हम भी तुम्हारे जैसे इंसान हैं, मानव मानव एक समान, इन्होंने कहा। ये है उनकी फिलॉसफिकल थॉट। और इसीलिए उन्होंने बोला मन ही सेवो, मन ही पूजा, मन ही धूप। हम मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मन से पूजा करो, मन में धूप, मन में सुगंध जलाओ, ज्ञान की सुगंध जलाओ, मन में रोशनी जलाओ, मन को ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान ये प्रकृति के चारों तरफ को देख करके समझते हुए ये सारा चीज को आप समझो। और मन ही सेवो सहज स्वरूप। उन्होंने इसलिए कहा मन, हम अगर मैं मन को ही अगर सेवा कर लूं या उनको मैं जागृत कर लूं, चेतन बना लूं, तो निश्चित रूप से हम बदल सकते हैं, हमारी मान और सम्मान को हम वापस ले सकते हैं। ये जो सोच है, इसीलिए उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने गंगा शब्द को उस समय तक पवित्र मानते थे और गंगा को बहुत बड़ी चीजें बोलते थे। उन्होंने बोला मन अगर चंगा है तो कठौती जो रखे होते थे जिनमें वो काम करते थे, मेहनत करते थे, और जिसके द्वारा, इसीलिए उन्होंने शालिग्राम बोला, उसको उन्होंने शालिग्राम कहा। किसको? कर्म को, अपने मेहनत को। और बोला, उन्होंने चैलेंज रखा पंडों के सामने बनारस में चैलेंज रखा, अगर तुम्हारे शालिग्राम में दम है तो आओ गंगा में हम बहा के फेंक के देखो, अगर जिसका शालिग्राम वापस आ जाएगा तो उसको मान लिया जाएगा। चैलेंज किया। ब्राह्मणों में डर गए क्योंकि उनका पत्थर का था, वो तो पत्थर तो जाएगा तो वापस ही आएगा। और ये काम जो करते थे वो तो लकड़ी का था, जिसपे वो काम करते थे, शालिग्राम था जिसको कहते थे, वो लकड़ी का काम था। लकड़ी तो तैरते हुए आ जाएगा। उन्होंने लकड़ी को उसको फेंक किया, वो तैरते हुए वापस आ गया। शालिग्राम देखा, मेरा शालिग्राम वापस आ गया। और ये डर, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका नतमस्तक किए। ये इस तरह करके उनको, उनकी फिलॉसफी के ऊपर में, उनकी जो ब्राह्मणों की कुतार्किक था व्यवस्था, उसको उन लोगों ने चैलेंज किया। अंधविश्वास और रूढ़िवाद को गुरु नानक देव, इसीलिए गुरु नानक देव ने उनकी वाणियों को संकलन किया। ऐसा नहीं है उनके सोच के प्रति, क्योंकि उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और रूढ़िवाद के जो पहले के उनसे पहले थे, वो उनसे तो काफी उम्र में काफी लंबे बड़े थे, कबीर साहब से भी बड़े, संत कबीर साहब से भी वो लगभग बड़े थे मेरे ख्याल से। तो इस तरह से जो देखा जाए तो उस समय की जो व्यवस्था का जो स्वरूप है और आज का जो बदला हुआ स्वरूप, ये इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी। आज जिन संत महापुरुषों ने हमें मान और सम्मान का रास्ता दिलाया, हम उन्हें वो मान और सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हम उन्हें आज पूजा की वस्तु बना लिए। जितने भी संत महापुरुष हुए सारे पूजा के वस्तु बन गए। वस्तु में इसलिए वस्तु शब्द से उपयोग करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी मूर्ति लगा लिया। और मैंने इसका देखा कि जो करोल बाग में है, करोल बाग में मैं कल उस दिन बात कर रहा था, ये हम वहाँ पर मीटिंग ले रहे थे पूरे समाज को जोड़ने के बारे में। बड़ी उसको हमने वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और पूरे इंडिया के जगह जगह से जो सामाजिक आंदोलन में जुड़े हुए थे वो सारे आए हुए थे। इसी बीच में उन्होंने हमें शंख की आवाज आई और घंटी बजने लगा। बड़े बड़े घंटी ऐसा बजाते हैं ना, घंटी बजने लगा और शंख बजने लगा। हमने सोचा ये क्या हो रहा है, अभी पता लगाए। तो पता चला कि संत रविदास जी का पूजा हो रहा है। मैं बोले संत रविदास जी का घंटी बजा के और ये करके शंख बजा के घंटी बजा के क्या पूजा हो रहा है? हमें समझ बातें, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, मैं समझ। तो फिर हमने उसको बाद में नीचे जाके लोगों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा था अभी। तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो ऐसे ही होता है। क्यों? तो मैंने कहा कि अगर संत रविदास जी को क्या आप बजा करके सुना रहे हो या क्या बताना चाहते हो? घंटी बजा करके क्या ब्राह्मणों को नकल करना चाहते हो? आज हमारी नकल उन व्यवस्थाओं का नकल हो रहा है, अकल नहीं है। नकल के साथ हमने अकल को बंद कर दिया। अगर अकल के साथ, अगर नकल और नकल में
भी अगर अकल लगा के नकल करते तो कुछ बात बन जाती, लेकिन बिना अकल के देखा, जो हमने कान में सुना और वो प्रथा को हमने पालन कर दिया। इससे क्या हो गया, हम भी पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहा है, तुम तुम्हारे इष्ट को पूजा कर रहा हूं, मैं मेरे इष्ट को पूजा कर रहा हूं, तो रूढ़िवाद तो चल गया। ये रूढ़िवाद, ये अंधविश्वास है। हम उनकी ज्ञान को अनुसरण करने के बजाय, पालन करने के बजाय, सत्य स्वरूप को, सत्य को अनुसरण करके उनको अपने जीवन में ढाल करके समाज में ढालने के प्रयास के बजाय हम उनको धूप और अगरबत्ती से खुश कर देना चाहते हैं। ये अंतर है। मैं इस अंतर का विरोध करता हूं और मैं अभी भी कहता हूं, यही हाल आज ही मैंने लिखा है, छत्तीसगढ़ में भी मैंने कहा कि हम लोग हमारी गुरुओं की एक पत्थर की मूर्ति और चबूतरे के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, सतनामी आंदोलन में भी। तो ये यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है, चबूतरे के चक्कर काट रहे हैं, ज्ञान का चक्कर काटने के बजाय पत्थर चबूतरे का चक्कर काटना शुरू हो गया। मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, मैं चबूतरे शब्द बोल रहा हूं तो मैं जानबूझ के चबूतरा शब्द यूज कर रहा हूं। अब इसको आप लोग समझ सकते हो, मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं वो शब्द लाना नहीं चाहूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारी जो ज्ञान की दृष्टि है, हम नकल कर रहे हैं ब्राह्मणवाद का, और हम ब्राह्मणवाद से विरोध करना चाहते हैं। हम उनकी नकल करके उनकी विरोध नहीं कर सकते। हमें अपनी संस्कृति का स्वयं रचना करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और हमारी बहुत ही उत्तम संस्कृति रही है, हमारी बुद्ध काल से भी पहले इस देश में श्रमण संस्कृति रही है। श्रमण मतलब श्रम के आधार पर हमारी संस्कृति रहा है। कृषि और कला श्रमण संस्कृति का सार है। कृषि, हमारे लोग पूरा कृषि करते थे, धन उपजाते थे, और कला, विभिन्न कला, लोहा, लक्कड़, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, जितने भी तत्व हैं, धातु हैं, उन तत्वों को ऊपर में जो कलाकारी है, कलाकृति है, ये श्रमण संस्कृति का देन, आज का नहीं है। ये श्रमण संस्कृति का देन है। आज भी लोहार है, पहले भी लोहार थे, पहले भी सोनार थे, पहले भी लकड़ीहारा था, आज ये है, और पहले भी खेती करते थे हमारे लोग, आज भी खेती कर रहे हैं, जिसके बदौलत आज हम इनसे मुकाबला कर पा रहे हैं। ब्राह्मण खेती नहीं करता, क्षत्रिय खेती नहीं करता, बनिया खेती नहीं करता, ये सब दलाली करते। ये सब एक दान लेता है, एक हलाल करता है, और एक दलाली करता है। हलाल करता है, खेतों में मारपीट करके अन्याय अत्याचार करता है, वो हलाल है। और दलाली करता है, इनकी सौदा उनके लिया। अभी जो हो रहा है किसानों के साथ में, जो सौदाबाजी करके वो टैंकर बना के किए हुए रहते, आंदोलन चला है, तो उसने खोल दिया इसके पट को। तो ये दलाल लोग हैं। तो ये बिना मेहनत करके, जो मेहनत कश लोग हैं, उनकी कमाई के ऊपर इनकी पूरी व्यवस्था चलती है। इसीलिए वो स्वर्ग की कल्पना करते हैं, आसमान में फाउंडेशन पैदा करते हैं। जहां पर कोई आधार नहीं है, वहां वो पत्थर रखते हैं, और वहां से बोलते हैं रोज सुबह शाम नारद मुनि आ रहे जा रहे हैं, ये कहानियां सुनाते हैं। नारद ऊपर से एक मिनट में बोला तो नारद नीचे आ गए, और दूसरे मिनट में बोला तो नारद वापस चला गया। वाह भाई, क्या कमाल का विषय है, कमाल का ग्रंथ है? आज द्रौपदियों का चिरहरण रोज हो रहा है, कोई कृष्ण नहीं आ रहा है। आज मंदिरों में इतने बलात्कार होते हैं, पत्थर की मूर्त देखते रह जाते। कहाँ है उसमें ताकत, कहाँ है वो शक्तियां जिसके ऊपर में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है? हमारी माताओं बहनें कोई सुरक्षित नहीं आज के तारीख में। ये हमारे इसी युद्ध को हम इसी को सांस्कृतिक युद्ध कहा जाए तो ये कम नहीं है। हमारे महापुरुषों ने लड़ा, जितने भी महापुरुषों में नाम नहीं, जितने भी संत महापुरुष है, सब लोगों ने इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु नानक जी ने भी लड़ा। गुरु नानक जी तो पूरा एक से एक उनकी कहानियां बताई, एक से एक। आपने तो अंजलि की कहानियां तो आप लोग जानते ही हैं कि पानी को देने से ऊपर से वो जो स्वर्ग पहुंच जाता था, तो उन्होंने खेत पलो दिए, खेत में पानी भेज के दिखा दिया। तो ये, और उन्होंने
ये जो व्यवस्था बता करके अंधविश्वास को कैसे तोड़ा, ऐसे ही बहुत तरह तरह की चीजें उन्होंने कहानी बताया, एक से एक ऐसे कल्पना और काल्पनिक कहानियों को उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके उन्होंने व्यवहारिक रूप में पेश करने का प्रयास किया। ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे संत महापुरुषों का देन है। इसीलिए मैं उन्होंने मन को, हमारा सबसे मन को कमजोर किया गया, हमारे मन को डराया गया, भय और भ्रम पैदा किया, हर बात बात में भय और भ्रम। जिस तरह का भ्रम है उसी तरह का भय है, जिस तरह का भ्रम है उसी तरह का भय है। और इसीलिए उन लोगों ने गणपति के मैंने हाथ में आदमी के सर पर हाथी को फिट कर दिया, आदमी के शरीर पर, और उसको यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश में जा करके इसकी तारीफ करके आता है कि हमारे यहाँ क्या बायोलॉजिकल सिस्टम था। वाह भाई, कमाल का बुद्धि ज्ञान है, कमाल का ज्ञान है, इसको मान लिया जाए। तो ये ऐसी प्रचार, ये जो प्रचार तंत्र है मूर्खता का, और इसी को इन्होंने उसके ऊपर भी अपने आप को एक महान विद्वान बोलते हैं। अभी भी ब्राह्मण अपने आप को विद्वान बोलता है, ठग विद्या में, झूठ विद्या में वो विद्वान है अनडाउटेडली। मैं आज भी डंके के चोट में बोलता हूँ, झूठ विद्या में सबसे ज्यादा अगर कोई ठग और झूठ विद्या है तो इनका शास्त्र है, जिसमें वो कान से बच्चा पैदा करा दिया, कर्ण कान से हो गया, ब्राह्मण मुख से पैदा हो गया, क्षत्रिय भुजा से पैदा हो गया। अरे भाई, पैदा करने का जगह अलग है, तुम्हारी माँ है, मेरी माँ है, सब है, अपनी माँ बहनों का थोड़ा कुछ तो कदर कर लो। आज भी हम बोलते कुछ तो कदर कर लो, हमारी छोड़ दो, अपने माँ बहनों का कदर कर लो। कर्ण कैसे कान से पैदा हो गया? ये तो मैंने नहीं लिखा है, ये तो महाभारत में लिखा हुआ है। तो ये जो कल्पना, ऐसे 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 मनगढ़ंत झूठ और ठग और विद्या, ये इसीलिए ये शास्त्र है। ये शास्त्र कहना अनर्थ लगता है, इस पर अगर हम शास्त्र कहते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। उनमें इतनी बुराइयों को भरा पड़ा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, जो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, जेवरनाथ हम तेरी कुम्हारा, सोपच किरात कोल कलवारा, क्या क्या गालियां लिखा गया। ये ग्रंथ है ज्ञान, ये ज्ञान है कि किसी को गाली दो। अरे हम उनको उसमें प्यार की भाषा लिखते, उनमें धर्म की बात, धर्म क्या होता है, कैसी, जिसको धारण करने से मनुष्य में एक नैतिकता पैदा करना। धर्म का आधार है नैतिकता पैदा करना, और नैतिकता के आधार है मानवता पैदा करना। आज हम मानवता चैनल की बात करते हैं तो मानवता का विषय को हमें समझना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने मानवता को महत्व दिया। ये इसीलिए आज मानवता चैनल के लिए इन सारे लोग महापुरुषों की जो हम जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये इस चैनल का ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और निश्चित रूप से आप लोग बधाई के पात्र हैं कि इनके ऊपर खुल के चर्चा होनी चाहिए, एक एक विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत शुक्रिया खोटे साहब, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। मुझे लगता है इसका लाभ हमारे जो कर्मकांड और जो सच्ची ज्ञान है, जो तार्किक रूप से हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, हमारा समय भी नजदीक आ रहा है। मैं विजेंद्र सिंह साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह साहब, हम सुन पा रहे हैं? हेलो, आपको सुन रहा हूं जी। विजेंद्र सिंह जी, दोबारा आपके पास लौटना चाहूंगा। आज की इस तार्किक ज्ञान को लेकर, ज्ञान की कसौटी में तर्क को कसना और विचारों को कसना और उसको उसके निचोड़ निकालना, यही ज्ञान है। और जितने भी संत महापुरुषों ने इसको सिद्ध करके दिखाया है, और सबसे ज्यादा तो गुरु रविदास जी ने इसको और गुरु कबीर साहब ने इस सच्ची ज्ञान को उदाहरण के तौर पर समय समय पर बहुत सारे उदाहरणों के तहत दोहों के माध्यम से इस ज्ञान को सिद्ध कराने की कोशिश की। और ये जो पाखंड और धर्म फैलाने वाले लोग हमेशा मुंह के खाए हैं, लेकिन कभी भी अपनी इस
अपनी इस करतूत को, अपनी उनकी करतूतों को वो कभी आज भी हार नहीं माने, बल्कि वो सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को संक्षिप्तता में ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी विस्तार से बातें हो गई है। और हालांकि संत महापुरुषों की ज्ञान की बातें तो बहुत विशाल हैं, बहुत विकराल हैं, और इसको हम जितना चर्चा के माध्यम से लाएंगे उतनी ही बातें और छन के आएगी। जैसा कि खोटे साहब कहते हैं कि एक एक विषय पर चर्चा करने की जाने की आवश्यकता है समय समय पर। तो मैं दोबारा आपसे आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, जैसे भाटिया साहब ने भी अपने विचार रखे और खोटे साहब ने भी, तो आज के ज्ञान चर्चा के संदर्भ में जो रविदास साहब की, जो गुरु जी के जो क्रांतिकारी विचार हैं, वो मानवता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? जी देखिए, ये जो अंधविश्वास फैलाए हैं और ये झूठ बोला है, हमको सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जगह जगह डेरे बने हुए हैं, संत रैदास के गुरुद्वारे बने हुए हैं, और कम से कम सिख परंपरा में तो बहुत काफी विद्वान एक से एक बढ़ करके, खालसा कॉलेज ने इतना आगे बढ़ करके भाग लिया है। जो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ यार, हाई स्कूल हुआ आदमी भी जानता है कि आदमी, और अनपढ़ भी कहाँ मिल लूंगा उसे किसी से। अगर मीराबाई का जन्म 1488 में, 98 में हुआ है, तो 50 साल बाद उनका जन्म हुआ है, कबीर के परिनिर्वाण के बाद। वो कहाँ से चली हो जाएगी रैदास की? रैदास 1453 में रैदास का परिनिर्वाण उस हिसाब से हो रहा है। तो एक मतलब लगता है कि भक्ति को अंधभक्ति में इसलिए बदल दिया गया है कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये अंधभक्ति को नरक का द्वार कहा है संतों ने। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी ये जयंती बनती है हमारी, तो इनका वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। और जो झूठ का प्रचार हुआ है, तो वो जब चल गया तब चल गया। जब तो किसान मजदूर को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, सभी जानते हैं। अनटचेबल तो कीड़े मकोड़े की तरह था, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता था पढ़ने की। लेकिन जिन्हें शूद्र कहते हैं आप, जिन्हें छुआ जा सकता है और वो जो नहीं छुए जा सकते, तो जिन्हें शूद्र कहते हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ ले तो कान में शीशा भर दिया जाएगा, जुबान काट ली जाएगी। ये शास्त्रों में व्यवस्था है। तो ये पूरी व्यवस्था शास्त्रों की उस वक्त चल रही थी जब संत कबीर हुए हैं या जब रैदास हुए हैं। ये हमको मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन सूफियों ने हमको बगल में बिठाया और पढ़ाया लिखाया भी। कल परसों की बात है, आप देखते हैं ईसाई जब आए, किसी अनटचेबल को, भंगी को भी अगर वो कन्वर्ट करते थे, अपनी टेबल पे बैठ के खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, पढ़ाते लिखा तो, और उसको पढ़ाया लिखाया इंग्लैंड भेजा। तो एक इसे जो संदेश है संतों का कि मानव जाति एक है, कोई ऊंच नीच नहीं है, और सबको अपने व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। तो जब अवसर कहाँ से मिलेगा? जब हम आंखों से पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बने हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई कृष्ण आएंगे, वो द्रौपदी का, अरे भाई द्रौपदी तो उनकी भाभी चाची कोई रिश्तेदार थी, चलो आ गए। तुम्हारी बहन बेटियों की तो रोज इज्जत लुटती है, कभी नहीं, वो होते तब भी ना आते वो। तो आप जो है, हमको चाहिए कि हम वैज्ञानिक तरीके से, विधि से चीजों को समझें। संतों का जो मत है वो विवेक संपन्न है। अविवेकपूर्ण आचरण ये भक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति है। और अंधभक्ति से हम लोगों को बचना चाहिए, अविद्या से बचना चाहिए। हमारे दुश्मनों ने, जिन्होंने हमारा सर्वनाश किया, उन्होंने हमारा पढ़ना लिखना बंद किया था। आज कोई हमें पढ़ने लिखने से रोक नहीं रहा। तो हमें अपने महत्व को, जो बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, शिक्षा के महत्व को समझते हुए सच्चाई तक अगर हम पहुंच जाएंगे, तो हम एक शैतान से आंख से आंख मिला के देखेंगे। वो हमें ठग अपने आप नजर आएगा। ये झूठी कथा है। अब देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। माँ चंदा मामा दिखाती है, माँ कहती है बच्चे से रोता है, दूध पिला, देख बेटा चंदा मामा। तो एक तो बच्चे को समझाने के लिए बहुत सारी कथा कहानियां बनाई जाती हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, बच्चे के अटेंशन के लिए। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो, पीएचडी करने वाले, और वो पीएचडी वाले भी अंधे होकर के उसको देख नहीं रहे वो किस तारीख में कौन हुआ है। कि अब अकाट्य प्रमाण है, नवाब बिजली खान है जो मकबरा उनका बनवाया है 1450 में बन करके वो तैयार हुआ है। इन विद्वानों को दिखाई नहीं देता।
तो कम से कम कबीर पंथियों को, रैदास पंथियों को, सिखों को जो उनका सम्मान करते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उनको तो इन चीजों को देखना चाहिए। मेरी यही निवेदन है कि इसको 16 तारीख को ये बैसाखी पूर्णिमा है, तब तक इन चीजों पे चर्चा चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र सिंह साहब। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को संक्षिप्तता में ले जाते हुए मैं जसबीर भाटिया साहब से लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस प्रतिक्रिया को के लिए निवेदन करूंगा। जसबीर भाटिया साहब, उसके बाद मैं टी आर खोटे साहब से फिर आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जसबीर भाटिया साहब। जी, फिर वॉइस ऑफ मानवता को धन्यवाद कि आपने ये चर्चा शुरू किया है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि ये सिर्फ रविदास जी की जीवन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी विचारधारा की बात है। और इंसान का जीवन जो है विचारधारा से चलता है, जो विचार है उसके हिसाब से उसका जीवन चलता है। और विचारधारा गलत हो तो जीवन भी गलत रहेगा, जीवन का आचरण भी गलत रहेगा। तो इंग्लिश में कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, लेकिन ज्ञान भी तो ठीक ज्ञान होना चाहिए ना, सत्य ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो अभी आपने कहा, खुंटे साहब ने कहा, सिंह साहब ने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। मैं सहमत हूं उनसे कि इस सच्चे ज्ञान को सबको पता होना चाहिए। अपने जो भी मठ मंदिर जैसे भी कहते हैं आप उनको, उनमें अंदर संशोधन करिए। अगर उसमें अगर बलिदान देना पड़े तो हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यही आने वाले भारत का नक्शा होना चाहिए, जिसमें सत्य का ज्ञान हो। और सब इंसान, चाहे जिनको चाहे छोटा कहा गया, बड़ा क्या कहा गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको पूरे अधिकार मिले। और ये तभी हो सकता है जब उनको सत्य का ज्ञान होगा। और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम सबको संघर्ष करना है। और अपने जो भी माध्यम है, चाहे मंदिरों में है, गुरुद्वारों में है, मठों में है, जैसे भी हैं, तो उनको इन षड्यंत्रकारियों से आप मुक्त कराएं। और जो गुरु साहिबान ने, संतों ने ज्ञान दिया है, उसका पूर्ण प्रचार हो, उनका पूरा ज्ञान हो। यही श्रद्धांजलि मैं समझता हूँ कि सच्ची अच्छी श्रद्धांजलि है इन संतों के बारे में। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सब लोगों ने बहुत अच्छे विचार आज के इस परिचर्चा पर अपने रखे हैं। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर संक्षिप्त विचारधारा के लिए संक्षिप्त सारांश के रूप में आज की इस चर्चा को समाप्ति के लिए मैं मैं एक मिनट ऐड करना चाहता हूँ कुछ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सबको पहले तो पूरे विश्व के लोगों को संत रविदास जी के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब डिस्कस नहीं होती, जैसे बहुत सारे सिख भी अपने ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि गुरु नानक साहब ने जो वाणी इकट्ठी किए हैं वो मतलब उन्होंने ऐसा कि उनको जो दलित थे, जो उनको चमार थे, ऐसे ऐसे लोगों की वाणी इकट्ठी कर करके उनको एक साथ बैठाया, सम्मान दिया। तो ऐसा बोल करके वो गुरु नानक साहब की विचारधारा में अटैक मारने के बाद वो ऐसा सोचते कि उन्होंने उनके ऊपर एहसान किया। नहीं, उन्होंने एहसान नहीं किया। वो तो खुद ही कहते हैं कि तख्त बहे तख्ते के लायक, कि जो तख्त के ऊपर बैठने लायक होता है इंसान, वही तख्त के ऊपर बैठता है। तो गुरुओं ने तो वाणी को सत्कार देगा, जो उसके लायक थे उनको वहां पर उन्होंने सम्मान एक साथ इकट्ठा किया है। दूसरी बात, ये जो खोटे साहब कह रहे थे, मंदिर की बात कर रहे थे, तो इसमें मंदिर भी गुरु साहब आप भी कहते हैं कि हर मंदिर ये शरीर है, ये परमेश्वर का, वाहिगुरु का मंदिर, ये शरीर हमारा मंदिर के समान है। अगर मन को थोड़ा संधि विच्छेद करें तो मन अंदर, यानी कि मन के अंदर ही रब है। तो वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, मन के अंदर ढूंढने की जरूरत है। तो इनकी जो वाणी है ये रब्बी वाणी है जो गुरुओं ने बख्शिश की है। और ये जो वाणी है जब तक उनको जीवन में धारण नहीं करेंगे, जब तक इनके ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो सच ही एक ऐसा संदेश है जो पूरे विश्व की गम को, पूरे विश्व की चिंता को मिटा सकता है। नानक साहब आप कहते हैं कि सच्चे नाम की लागे भूख, वो तो भूख है खाई चलिए सब दुख, कि जो सच्चे नाम के अंदर आदमी के अंदर प्यास भूख जागता है तो ये दुखों का वो जो समुद्र फैला हुआ है, इसको मिनट सेकंड में नाश हो सकता है। तो ये सच्ची वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, इसको थोड़ा
थैंक यू, उसके लिए शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी, बहुत शुक्रिया जी। खुडे साहब आप लास्ट कमेंट यही कहना चाहूंगा, मेघराज जी ने जो कहा बहुत ही मार्के का विषय है। मैंने उसी पर शुरू, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। सब कुछ आपके अंदर है, मन के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, उसी को ही जागना है, उसी को चेतन स्वरूप में लाना है। जिस दिन ये चेतन स्वरूप में आ जाता है, सत्य चेतन स्वरूप आ जाता है, तो ये मानव कल्याण का रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये हमारे संत महापुरुषों की जो सोच थी, एक उन वाणियों में अंदर में छिपा हुआ है सारा राज, और हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी भी मैं और कुछ और चर्चा करना, आज का तो समय खत्म हो चुका है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को, उन्होंने आत्मसम्मान पैदा कर इंसान, दुनिया के इंसानों में महान मानव एक समान का जो सोच पैदा किया है, उनमें विभेद नहीं, उनको एकता के रूप में लाने का प्रयास किया है। यही मानवता चैनल का हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इस दिशा पे हमारे संत महापुरुषों की और खास करके संत रविदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मानवता चैनल को, या मानवता को विकास में, मानवता के विकास में। तो ऐसे ही मैं कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको जी बहुत शुक्रिया खुडे साहब, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लिए सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। टी.आर. खुडे साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, मेघराज जी का। तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि वैसा मानवता चैनल पर हो रहे महत्वपूर्ण चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम समय समय पर आपके सामने हम नए नए विषयों को लेकर, संत महापुरुषों के विचारों को लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। और आपके सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल। जी खुडे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इनके ऊपर, उनके वाणियों पर चर्चा हो, वाणियों के ऊपर विस्तार पे जी मेरा ऐसा भाव है। बहुत शुक्रिया आपके सुझाव के लिए, हम इस पर गौर करेंगे हमारी टीम के माध्यम से। मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। सभी मेहमानों का दोबारा फिर से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार।